जय गुरुदेव। पूज्य महाराज जी उवाच। सत्संग वचन। भगवान के बनाए हुए मंदिर में शराब व मांस के कतरे डालते हो, क्या इससे तुम्हारा परमात्मा खुश होगा? वह नाराज हो जाएगा और जब कर्मों की सजा सुनाएगा तो जीवात्मा अरबों खरबों वर्षों तक नरक की यातनाएं भोगती रहेगी, छुटकारा नहीं होगा। अभी भी समय है। संत महात्माओं की खोज करके उनसे भगवान के पास जाने का रास्ता लेकर अपनी जीवात्मा से उस चेतन परमात्मा का भजन करो। संत महात्माओं को ही माफ़ी का अधिकार है। संसार की दशा बड़ी सोचनीय है। मनुष्य जीवन भर परिश्रम करके धन दौलत साज सामान एकत्रित करता है। शरीर के छूट जाने पर उसका उपयोग किया हुआ सब सामान अपवित्र हो जाता है। घर के वही व्यक्ति जिनको वह बहुत प्यार करता था उसको देखना पसंद नहीं करते। सभी सामानों को अपवित्र मानकर शमशान घाट में ले जाकर शरीर के साथ जला देते। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहन रखी होगी तो उसे उतार कर रख लेते हैं। वही एक चीज़ अपवित्र नहीं होगी, बाकी सब चीज़ें अपवित्र हो जाती हैं। संतों महात्माओं ने जब साधना करके ऊपर के लोकों में जाकर देखा तो हमारी जानकारी के लिए धर्म पुस्तकों में लिख दिया। सब जीव माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, असहनीय पीड़ा से व्याकुल बेचैन था। तो प्रभु से अरदास किया कि हमको इस पीड़ा से छुटकारा दे दीजिए। हम पक्का वादा करते हैं कि जाते जाते आपका भजन करेंगे। मनुष्य पैदा होने के बाद हरि भजन के लिए वादे को भूल गया और मन के कहने पर अपने स्वार्थ में अनेक खोटे बुरे कर्म करने लगा, जिससे जीवात्मा पर कर्मों का जखीरा जमा हो गया। इन्हीं खोटे पाप कर्मों की सजा मौत के बाद भोगनी पड़ेगी। जीवन की सारी समस्याओं का निदान एक ही तरह से संभव है, वह है भगवान का भजन। इस संसार में मनुष्य शरीर पाकर खोटे बुरे कर्म करने वालों को अनंत युगों तक नरकों की यातना भोगने के बाद 84 लाख योनियों में शरीर धारण करके भोग भोगने पड़ते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि आखिरी योनि गाय बैल की मिलती है। गाय से स्त्री और बैल से पुरुष के रूप में जन्म होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में गाय और बैल को काटने को मना किया गया था, क्योंकि जब इनको बीच में काट दिया जाएगा तो शेष जीवन का भुगतान करने के लिए उन्हें प्रेत योनि में भेज दिया जाएगा। प्रेत योनि से होकर जब मनुष्य जन्म होता है तो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा व झगड़ालू हो जाता है। घर घर में लड़ाई और झगड़ों का मूल कारण यही है। मानव जीवन को सफल बनाना है तो सभी लोग एकाग्रचित्त होकर सूरज शब्द यानी नाम की कमाई कीजिए। प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। पिता अपने प्यारे बेटे को खजाने की चाबी दे देता है। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हम गुरु के प्यारे बेटे बने। प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो। वातन भक्ति होय ना साधो, छोड़ो तुम चतुराई। भक्ति निर्मलता का मार्ग है। जय गुरुदेव।